Hi everyone. This is question number 43 from Irodov section 1.1 related to kinematics. The question is, a point moves along a circle of radius r so that its radius vector r relative to the point O as given in figure. The figure दी हुई rotates with the constant angular velocity omega. Find the modulus of the velocity of the particle and the modulus and direction of its total acceleration. क्वेश्चन में ये फिगर दी हुई है. ए एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है. ओ के रिलेटिव ए का पोजीशन वेक्टर आर है. पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड आर है. और अगर आप इसको पोजीशन वेक्टर कर रहे हैं तो ऐसे भी लगा सकते हैं. सर्किल का रेडियस आर इज गिवन. तो हमारे पास अवेलेबल क्या है? आर वी नो, स्मॉल आर वी नो, दैट इज रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड. ओमेगा is given. Sorry, r is not given. R is not given. Omega is given. r इस इंस्टेंट पे जब पार्टिकल ए यहां पे थी उस समय का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है. तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है मॉड्यूलस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. पार्टिकल के वेलोसिटी का मॉड्यूलस अगर v मान लेते हैं, ये निकालनी है. दूसरा, पार्टिकल का टोटल एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन. एक्सेलरेशन को अगर मैं w, टोटल एक्सेलरेशन को w से देता हूं तो ये मुझे निकालना है. आइए कोशिश की जाए इसको सॉल्व करने की. पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है. ठीक है, देखिए ओमेगा का डायरेक्शन दिया हुआ है. तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए, अगर मैं O पॉइंट आपका फिक्स है, C पॉइंट भी फिक्स है, तो अगर सेंटर के रेस्पेक्ट में उस पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल देंगे, द सेम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड विथ रेस्पेक्ट टू O भी होगा, क्योंकि O एंड C आर नॉट मूविंग रिलेटेड टू ईच अदर, इट इज स्टेशनरी. तो जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड C को दिखेगा वही O को भी दिखेगा. राइट? तो अगर आप O से C को आप मिला दीजिए, C इज द सेंटर, और इस लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए, ये आपका थीटा एंगल मान लीजिए. दिस इज R, दिस इज R, सो दिस, ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी, तो ये वाली भी एंगल थीटा होगी. तो ये एंगल क्या होगी? 180 डिग्री माइनस 2 थीटा. इसलिए ये एंगल 2 थीटा होगी.
C के रेस्पेक्ट में अगर मैं O पॉइंट का देखिए ओमेगा दिया हुआ है, ये क्या है, दैट इज ओमेगा इज योर डी थीटा बाई डी टी माइनस डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा. Why minus sign? Because theta is particle is moving in this direction, so theta is reducing. So change in theta is negative. To make it positive, because omega is a positive quantity, so this part to make positive, we will have to add a negative sign over here, right? अब आप C के रेस्पेक्ट में A को देखिए, तो C कितना, C और A के बीच में कितनी एंगल बन रही है, जो ये वाला पार्ट मूव हो रहा है, ये आर्म मूव हो रहा है, राइट? तो जब ये थीटा था उस समय ये एंगल 2 थीटा थी. तो इसका मतलब ये है कि जब हम C से ऑब्जर्व करेंगे इसकी एंगुलर वेलोसिटी, तो वो मुझे मिलेगा minus d 2 theta by dt, again minus sign because 2 theta is reducing, so this is negative, right? तो ये क्या हो गई आपको, minus 2 into d theta by dt minus d theta by dt क्या है, ओमेगा. इसको रख दीजिए, तो आपको ये 2 ओमेगा मिल गया, right, with respect to center, back to C. इसको ओमेगा C बोल लीजिए अगर आप. इसका रेडियस r है, तो वेलोसिटी क्या होगी आपको पता है. इसके रिस्पेक्ट में जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको रेडियस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मिल जाएगा. तो वेलोसिटी आपको मिल गई ओमेगा C इंटू r, दैट इज 2 ओमेगा r. तो इसके रेस्पेक्ट में 2 ओमेगा r से ये इसकी वेलोसिटी है, तो इसके रेस्पेक्ट में भी 2 ओमेगा r ही होगी, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर दोनों पॉइंट एक दूसरे के रिलेटिव में फिक्स है, स्टेशनरी है, नॉट मूविंग. तो आपको ये एक आंसर हो गई, v का मॉडुलस आपको मिल गया. अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, सर्कुलर पाथ में अगर पार्टिकल मूव कर रही है तो आपको मालूम है जिस भी पॉइंट पे है वहां से टेंजेंट के डायरेक्शन में ही उसकी v होगी. तो ये दिस विल बी इट्स डायरेक्शन. नाउ ये जो एक्सप्रेशन वेलोसिटी का आपको मिला ओमेगा एंड r के टर्म में है, ओमेगा इन द क्वेश्चन इज गिवन constant angular velocity omega. So omega is not changing, your radius r is not changing, तो इसका मतलब क्या है, v will be constant. v constant है means आपका angular acceleration dv by dt आपको पता है ये 0 हो जाएगा. तो इस पार्टिकल का सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होगा, दैट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज Wn, एंड दैट Wn you very well you know v square by r. तो रख दीजिए v square by r 4 ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर by r, काट दीजिए इसको 4 ओमेगा स्क्वायर r. इसलिए आपका इसका टोटल एक्सेलरेशन इज w इज इक्वल टू Wn
is equal to 4 omega square r. ये मॉड्यूलस हो गई. इसका डायरेक्शन भी पूछ रहा है, डायरेक्शन ऑफ इट्स टोटल एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स द सेंटर. Hope the solution is clear to you. जब वेलोसिटी वेक्टर की बात की जाएगी, जब वेलोसिटी वेक्टर इसके पॉइंट और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अलग अलग होगा. क्यों? वेक्टर वही होगी, वेक्टर विल बी सेम, ओनली थिंग इसके रिस्पेक्ट में उसकी एंगल ये अलग दिखेगी. इसके रिस्पेक्ट में वो 90 डिग्री पे है. सी के से जो रेडियल जो खींच रहे हैं लाइन, उस पर 90 डिग्री है, बट यहाँ से जो लाइन है उस पर वो 90 डिग्री नहीं है. दैट इज डिफरेंट. सो ऑब्जर्वर को सिर्फ यही इस एंगल में ही डिफरेंस नजर आएगा, अदरवाइज मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम. ओके, थैंक यू. कोई डाउट हो तो लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में डालिए. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन फर्दर.